भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। आज देश के अंदर जो युवा पीढ़ी है उनको भगत सिंह के विचारों के बारे में जानना चाहिए और अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए। आज देश हमारा संकट में है, देश की युवा भी भटक रहा है और देश में जो केंद्र की सरकार है वह लगातार युवाओं पर हमला कर रही है और सबसे बड़े जो खतरा है देश के अंदर जो लोकतंत्र है, संविधान है, उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। नए संविधान को ला करके और फिर पुनः जो आरएसएस के जो एजेंडे है, मनुस्मृति, उसको थोपना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में हम देश की युवाओं को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, सरकार के खिलाफ में खड़ा होना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज इतने दिन के बाद जिन्होंने अपने हंसते हंसते पूरी ज़िंदगी को अपने ने कुर्बानी दे दिया, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, अगर सचमुच में अगर उनकी आत्मा अगर देखता होगा तो लगता होगा कि हमारे देश की युवा कहाँ जा रहे हैं। केंद्र की सरकार लगातार युवाओं को ठग रही है। हमारे जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली को नई शिक्षा नीति के तहत उसको बदलाव किया जा रहा है। आज रोजगार परक शिक्षा चाहिए, रोजगार के लिए शिक्षा चाहिए, लेकिन सरकार के पास वही गणेश पूजा से लेकर हनुमान पूजा तक ही सीमित होकर के रह रहा है। और इसीलिए आज भगत सिंह की जयंती के अवसर पर हम युवाओं को आह्वान करना चाहेंगे कि आइए मिलजुल करके देश के जो केंद्र की मोदी सरकार है, आने वाले दिनों में हम उसको हटावें और देश की जो लोकतंत्र है और संविधान है उसकी रक्षा करें। अभी देश के अंदर बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लूट बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया और एनडीए के नाम पर जो राजनीति हो रहा है, इंडिया से जब से इंडिया बना तब से केंद्र की मोदी सरकार को नींद हराम हो चुका है। रात में नींद भी नरेंद्र मोदी का नहीं आ रहा है और रात में भी इंडिया 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 इंडिया। अब लगता है कि नाम बदलते बदलते ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी अपना भी नाम बदल ले, उस सपने में वही स्थिति कायम है। इसीलिए आज हम जयंती के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि अपने झारखंड के अंदर हम युवाओं को गोलबंद करेंगे, छात्रों को गोलबंद करेंगे और नए देश बनाने के लिए, नया भारत बनाने के लिए जो भगत सिंह का सपनों का भारत होगा, भगत सिंह के विचारों का भारत होगा, भगत सिंह के अनुयायी रास्ते पर चलने वाला भारत होगा, वैसा संकल्प आज हम लोग लेते हैं और युवाओं से आह्वान करते हैं आइए देश की मोदी सरकार को हटाने के लिए भगत सिंह के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं। महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, शहीद आजम भगत सिंह एक विचार थे और उन्होंने कहा था कि क्रांति जब भी आती तो विचारों के शान पे आते। तो इस देश में वैचारिक लड़ाई शुरू है और वैचारिक लड़ाई के पुरोधा को हम याद कर रहे हैं। तो हम ये इसलिए याद कर रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि जब इस देश से आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उन्होंने कहा गोरे बंदियों को तो हम लोग इस देश से भगा दिए हैं और हमारी आगे की लड़ाई देशी बंदियों से होगी। जो वर्तमान में समय में ईस्ट इंडिया को तो भगाने में देश की जनता सफल हुई, यहाँ के नौजवान सफल हुए, लेकिन जिस तरह से इस देश के काले बनिए जो देश पर लगातार यहाँ की संपत्तियों पर लगातार कब्जा करते जा रहे हैं, लगातार हमला करते जा रहे हैं, हर तरह का देखे शिक्षा का व्यवसायीकरण, स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण, जिस तरह से देश में रोजगार का सृजन नहीं करना, ये कहीं न कहीं से ये दर्शाता है कि जो सपना भगत सिंह ने यहाँ से कई 100 साल पहले देखा तो सपने देश में नहीं पूरे हो रहे। इसलिए और हम कहना ये चाहते हैं कि आज भी हिंदुस्तान में शहीद आजम भगत सिंह को तो सम्मान मिलना चाहिए। आज भी शहीद का दर्जा आपको नहीं दिया गया देश में। हमारे मुल्क, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, वहां पर उन्होंने बजाता शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया, लेकिन अभी तक जो भी सरकार है अभी तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने में भी पिछड़ रहे। इसलिए हमारी सरकार से मांगे थे कि घोषणाएं तो आप बहुत करते हैं, आप बोलते हैं देश की
बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, कई चीजों की बात करते हैं। घोषणा मत केवल कीजिए, आपको कहना शहीद आजम भगत सिंह को जो उचित सम्मान देश से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनको शहीद का दर्जा देने का हम लोग भी मांग करते हैं और लगातार युवाओं से करते हैं कि हम लोगों ने मांग किया पूरे देश में कि भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में केंद्र की सरकार लागू करे, जिसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी और यूथ फेडरेशन लगातार आंदोलन करती रही है। ये पूरे देश से भगत सिंह के नाम पर रोजगार गारंटी योजना चालू हो।